हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपीएससी का रसगुल्ला। जो खाना तो हर कोई चाहता है लेकिन नसीब किसी किसी को होता है ना। कौन लोग हैं जिनको ये रसगुल्ला नसीब होता है। यूपीएससी बोलती है आज के टाइम, अगर किसी से भी पूछो तो सभी बोलते हैं कि मैं यूपीएससी के अंदर जाना चाहता हूँ ना। आईएएस की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो उस मुकाम तक पहुंचते हैं, ठीक है। बाकी लोग कहाँ जाते हैं और वो उनके नसीब में वो रसगुल्ला क्यों नहीं होता है, उसकी वजह क्या है और वो लोग क्या करते हैं जिनको वो रसगुल्ला नसीब होता है यूपीएससी का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है गाइस। मैंने पूरा एनालिसिस किया है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, उनको देखकर ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया, है ना। तो अगर हम बात करें, डिस्कस करें कि पहली बात तो ये कि ये रसगुल्ला है क्या, है ना, और ये खाते कौन लोग हैं और ऐसा कौन लोग है जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मेरे जैसे स्टूडेंट है जो सिर्फ चीनी खाकर अपने एग्ज़ाम में से वापस आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं बच्चे, मैं बात करता हूँ पहले टाइप के स्टूडेंट्स की, ठीक है, जो क्या करते हैं, जैसे हम कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाते हैं, मान लेते हैं जैसे मैं मैथ में आपको टॉपिक पढ़ाया डेरिवेटिव, है ना। तो डेरिवेटिव के मैंने आपको 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, ठीक है, और 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस किए। लेकिन एग्ज़ाम में जब जाते हैं और वापस बच्चे आते हैं एग्ज़ाम देने के बाद, तो उन बच्चों का दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि सर आपने डेरिवेटिव के 200 क्वेश्चन कराए और 200 में से एक भी नहीं आया, है ना। मतलब 200 कराए, 200 में से एज इट इज़ एक भी नहीं आया सर, आपने जो कराया उसमें से कुछ भी नहीं आया। ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनको चाहिए पका पकाया रसगुल्ला। मतलब सर ने कराया एज इट इज़ एग्ज़ाम में होना चाहिए, हाँ भी देखा रसगुल्ला खा लिया। अब दूसरे टाइप के बच्चे क्या होते हैं, दूसरे टाइप के बच्चे वो होते हैं जैसे मैंने करवाए 200 क्वेश्चन, उन्होंने सीखा कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन सर ने इस तरीके से करवाया, ठीक है। वो एग्ज़ाम में जाते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, सर ने करवाया इस तरीके से करना है, इस टाइप का क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट चाहे कुछ भी आ जाए, वो क्या करते हैं, वो उसको बनाते हैं और फिर खाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों टाइप में से कौन से स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है यूपीएससी के अंदर, कौन से स्टूडेंट यूपीएससी का रसगुल्ला खा के आते हैं। अब रियलिटी ये रहती है कि जो बच्चा बनाकर खाता है उसी को नसीब में वो रसगुल्ला होता है। बाकियों को तो भाई पका पकाया चाहिए। मिठाई की दुकान पे गए, 2 किलो रसगुल्ले बनवाए, हाँ जी हमें क्या है, मिठाई वाले ने कैसे बनाया हमें नहीं है, हमें तो पका पकाया चाहिए, है ना। अब वो दूसरे स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ ऐसा बनाया उसने, ऐसा बनाया, अगर हमारे पास ये चीज़ें हों तो ऐसा बना लेंगे और फिर खा लेंगे। अब क्या होता है, यूपीएससी लालच देती है, आओ भाई बच्चों आओ ठीक है हम भी देंगे यूपीएससी का इस बार एग्ज़ाम। जाते हैं, क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, देखते हैं, ऐसे दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं अरे भाई ये क्या हो गया, यहाँ तो चीनी पड़ी है, आटा पड़ा है, कढ़ाई पड़ी है, गैस पड़ा है। बोले तो यूपीएससी वाले रसगुल्ला खिलाएंगे, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ तो रसगुल्ले के नाम पे सामान पड़ा है, ठीक है। क्या करें, वो मेरे जैसे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, देखा यार मुँह ही मीठा करने चीनी खाकर आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे टाइप के बच्चे जाते हैं, बोलते देखा उन्होंने क्या भाई, ये तो इधर आटा पड़ा है, चीनी पड़ी है, गैस पड़ा है, कढ़ाई पड़ी है, तो रसगुल्ला खाना है हमें, तो वो क्या करते हैं, उसको बना के लेते हैं, बनाकर खा लेते हैं। अब 2 चीज़ यहाँ दिमाग में आती है, क्या कि एक तो चीनी खाकर ही वापस आ गए, एक रसगुल्ला खाकर आ गए। रसगुल्ला बना खा के कौन आया, जो बनाकर खा के आया, है ना, जिसको बनाना आता है। तो यूपीएससी का अगर रसगुल्ला खाना है तो एक सिंपल सी बात दिमाग में बैठा लो, क्या कि आपको खुद बना के खाना पड़ेगा, आपको खुद को बनाना आना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको खा सकते हैं।
अगर जो टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, अब वो अपना 100% देता है, कोई भी टीचर ले लो, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, ठीक है, सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन क्या होता है जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 100 में से बहुत सारे बच्चे ऐसे आकर कमेंट करते हैं वीडियो में, ऐसे आकर बोलते हैं, दूसरे बच्चों को बोलते हैं कि यार वो पढ़ाया था टीचर, उसमें से कुछ भी नहीं आया, क्या करें। अब दूसरा बच्चा बोलता है कि यार सर ने वो तरीका समझाया था, वो सिखाया था और एग्ज़ाम में उसका यूज हो गया। तो दोनों में बहुत फ़र्क है मेरे बच्चे। आपको चाहिए बना बनाया, आपको क्या चाहिए, बना बनाया। जो टीचर ने बता दिया वो एज इट इज़ एग्ज़ाम में, एक लाइन इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। टीचर ने बोला x = 5 तो आपको चाहिए एग्ज़ाम में x = 5। अरे भाई जब x = 2 आ गया तो कौन सा पहाड़ गिर गया भाई, है ना मेरे बच्चे। तो वो चीज़ अगर आपको क्या करना है, मेरा मेन मकसद आपको बताने का यही है कि पका पकाया खाना छोड़ दो, पकाकर खाना चालू कर दो, ठीक है। अगर आपको यूपीएससी का रसगुल्ला चाहिए तो यही मेन है, बनाना सीखो, पका पकाया खाना नहीं सीखना, आपको बनाकर खाना सीखना है, ठीक है ना। जो भी एग्ज़ाम में जो भी टीचर कुछ भी कराता है आप उसको एनालिसिस करो पूरा कि हाँ सर ने बताया था ऐसा क्वेश्चन है ना। अब स्टेटमेंट चाहे कुछ भी आ जाए, सर ने हमें सिखा दिया कि इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, तो हम यहाँ सिखाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कहते हैं कि ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में आएगा, एज इट इज़ बोलेंगे नहीं कि यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा, नहीं। आपको क्या करना है, उसको सीखना है, ठीक है, उसको बनाना सीखना है आपको कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे बनाते हैं। अब जब बनाना सीखो ये तब भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। और दूसरी बात आती है स्ट्रेटजी की, है ना। स्ट्रेटजी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसकी स्ट्रेटजी क्या है, हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, हमारा पता नहीं चलता सर पूरा दिन हम क्या करें। तो ये स्ट्रेटजी बनाई किसने है, ये शब्द कहाँ से आया, कहाँ से आपके लोगों के दिमाग में ये वर्ड आता है। एक बात बताओ, अगर हम आपको 6 महीने का प्लान बना देते हैं पूरा का पूरा, क्या आप उसको फॉलो करोगे। हर इंसान अपने हिसाब से प्लान बनाता है, हर स्टडी का प्लान अगर बनाना है, स्टडी की स्ट्रेटजी आपको बनानी है तो वो आपको अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी। आज मैं पूरा प्लान बना देता हूँ कि 1 से 2 ये करना है, 2 से 3 ये करना है, 4 से 5, 100 में से कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो उसको फॉलो करेगा, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन फॉलो कर लिया, 2 दिन फॉलो कर लिया, तीसरे दिन नहीं करोगे। तो आप लोग खुद बनाइए ना। हम जब पढ़ते थे तो हमारा कौन सा भाई ये होता था सिस्टम, हमारा कौन सा ऑनलाइन क्लासें होती थी, है ना। हमें क्यों कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मोटिवेशनल वीडियोस की, है ना, हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी स्ट्रेटजी की। हम क्या करते थे, कुछ दूसरे की स्ट्रेटजी कोई नहीं फॉलो कर सकता मेरे भाई, दूसरे का प्लान हम कभी भी फॉलो नहीं कर सकते हैं, खुद का हमने खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। किसी दूसरे का हम नहीं कर सकते उसको। वो तो 4 बजे रात को पढ़ता है, क्या आप 4 बजे रात को पढ़ पाओगे, नहीं। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, आप उसको फॉलो कर पाओगे, नहीं, है ना। एक तो ये चीज़, और दूसरी मैंने एक चीज़ नोट की है, ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है ना, क्या कि आज सर ने पढ़ाया मैट्रिक्स चैप्टर, ठीक है, हम करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का प्रैक्टिस, ठीक है। 2 दिन सर ने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ाया, 2 दिन आपने खूब मैट्रिक्स की प्रैक्टिस की। फिर नेक्स्ट डे सर ने पढ़ाया डिटर्मिनेट, आज हम डिटर्मिनेट चल रहा है, 2-3 दिन डिटर्मिनेट चला, आपने डिटर्मिनेट की प्रैक्टिस की। ऐसे करते करते आप हम पहुंच गए भैया डेरिवेटिव चैप्टर पे, है ना। अब सर ने डेरिवेटिव करा, हम डेरिवेटिव। अब एक बात बताओ यार, डेरिवेटिव पे पहुंचे हम 25-30 दिनों बाद, वो मैट्रिक्स गायब हो गया आपका। क्यों? क्योंकि जब सर कराएंगे तभी हम करेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई कि मैट्रिक्स सर ने करवा दिया, जब दोबारा रिवीजन का टाइम आएगा उसी टाइम आप लोग उस चैप्टर को करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताओ। ऐसा क्यों होता है कि जब सर करवाएंगे क्लास में तब तक हम करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पर सर आए हम भी नेक्स्ट पे चले गए, उससे नेक्स्ट पर आए हम भी उसने क्या करते हैं कि 20 या 25 दिनों बाद जो पहले दिन चैप्टर कराया था वो आपका गुल हो जाता है, वो गायब हो जाता है। वो हम देखते हैं कि सर जब रिवाइज कराएंगे उस टाइम पे हम पढ़ेंगे उसको। लेकिन क्यों ऐसा, क्यों? जरूरी नहीं है कि वो चैप्टर भी आप साथ के साथ कवर करो। अब मेन बात आती है कि सर इतने चैप्टर कैसे कवर करेंगे, एग्जाम में तो पूरा सिलेबस कवर करना पड़ता है मेरे भाई। कुछ भी नहीं होता, आप क्या करो, जो चैप्टर करवा दिए
उनका डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि उस चैप्टर के टच में आप रहो। अब बोलते हैं कि सर 20 चैप्टर है, डेली 5 करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अरे भाई ऐसा क्यों सोचते हो आप? एक ऐसे सोच के चलो ना कि मैट्रिक्स चैप्टर हमारा खत्म हो गया, आज हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है, कोई बात नहीं, मैट्रिक्स चैप्टर सर ने करवा दिया था आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, तो भी हम 5 क्वेश्चन मैट्रिक्स के करेंगे, 5 क्वेश्चन इसके डिटर्मिनेंट के करेंगे। जो जो चैप्टर सर ने करवा दिए, डेली 5 क्वेश्चन उस चैप्टर के प्रैक्टिस हम करेंगे और आगे का साथ के साथ कवर करते रहेंगे। ऐसा आप लोग क्यों नहीं करते हैं? तभी तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है एनडीए के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ यही चीज करते हैं कि जो टीचर करवाएगा वैसे वैसे हम चैप्टर को करते जाएंगे। और एक चीज मैं बता देता हूं कि हम आपका सिलेक्शन नहीं करवाते हैं मेरे बच्चे, आप लोग अपने दम पे अपना सिलेक्शन लेते हैं। हम तो हमारा फर्ज है थोड़ा सा आपको पुश करते हैं आगे की तरफ, और आगे आप खुद दौड़ते हैं, है ना। जितने भी, एक बात बताओ यार, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, धोनी या विराट कोहली, है ना, उनके जो कोच रहते हैं, क्या कोच आपने कभी फील्डिंग में ऐसा देखा है कि हाँ विराट कोहली के पास कोच खड़े हैं, हाँ भी छक्का मार विराट कोहली, धोनी, हाँ भी कभी ऐसा देखा है आपने? क्या वो उनके साथ में वहाँ रहते हैं? नहीं। उनके साथ क्या रहता है? वो उन्होंने उनको पुश किया आगे की तरफ, बोले बेटे बढ़ो, है ना, ऐसा रहता है। हम तो सिर्फ पुश करते हैं बच्चे। क्या मेहनत तो आप लोगों को खुद करनी है ना। हम बता देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे करना है मेरे बच्चे। अब उस क्वेश्चन के 20 या 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करोगे, सिलेक्शन नहीं होता तो आप कहते हैं कि उस टीचर से पढ़ा था, बड़ा बेकार पढ़ाया था, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, है ना। बोलोगे सर मैट्रिक्स चैप्टर आज आपने 1 महीने पहले करवाया था, आज तो डिटर्मिनेंट कर रहा है, एक देखो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन चल रहा है। एक बात बताओ, 1 महीने पहले जो मैंने चैप्टर करवाया था, आज अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लूँ ना कि उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन कौन बच्चा कर रहा है, तो आप में से कहेगा कि सर हमने तो नहीं किए, हमने सोचा जब आप रिवीजन कराओगे तब दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसा कहाँ लिखा है मेरे भाई? ऐसा मत करो आप लोग, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए 100%, तो एक प्लानिंग के साथ काम करो मेरे बच्चे, ठीक है। जो चैप्टर हो जाता है हमारा, ठीक है, जो चैप्टर हमारा हो जाता है, क्या करो, डेली 5 क्वेश्चन उसके रहो, डेली 5 क्वेश्चन। जैसे पहले मैट्रिक्स हुआ, फिर डिटर्मिनेंट, फिर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। तो ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स को छोड़ दिया, जब सर ने करवाया तो इतना दिन किया उसके बाद छोड़ दिया। नहीं मेरे भाई, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी चल रहा है ना, उसके साथ उसका भी प्रैक्टिस करना है, और साथ में जो चैप्टर हमारे हो गए हैं उसके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आप लोग उस चैप्टर के टच में रहो, ठीक है। जब उसके टच में रहोगे तो वो आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगा पूरे एकदम एक तरीके से। लेकिन आप क्या करते हैं, 1 महीने बाद सर जब रिवीजन करवाते हैं, 3 महीने बाद, उस टाइम ही आप देखते हैं कि अरे अच्छा ये चीज़ ऐसे थी, हम तो भूल गए, है ना। ये रहता है यार। अभी टाइम है, अब देखो 6 महीने का टाइम है, स्ट्रेटजी बना दिया पूरे 6 महीने का, 15 दिन गुल कर दिया आपने ऐसे वैसे, हाँ कल से पढ़ूंगा नहा धो के, बस बढ़िया तरीके से धूप बत्ती करके, अगरबत्ती करके, कल से पक्का स्टार्ट है। फिर देखते हैं, सोचते हैं कि यार अभी 6 महीने पड़े हैं, है ना। 6 महीने में से 2-3 महीने निकाल देते हैं आप लोग, 3 महीने पे आ जाते हैं, फिर मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि 3 महीने की कोई बढ़िया प्लानिंग बताइए हमें, 3 महीने में एकदम प्रॉपर सिलेबस हमारा हो जाए। हम 3 महीने का बता देते हैं, बोलते हैं 3 महीने पड़े हैं, फिर 15 दिन पे आ जाते हो आप लोग। 15 दिन में सिलेक्शन कैसे हो सकता है? सर्च मारते हो ऐसे वीडियोस, है ना। देखते हैं पहली वीडियो, अरे भाई ज़बरदस्त तरीका बताया इसने, 15 दिन में। अरे भाई 6 महीने थे तभी नहीं पढ़े, तो अब तो 15 दिनों में आप तुम क्या उखाड़ लोगे, है ना। फिर आप 15 दिन पढ़ के बोलोगे यार उसने बताया था बेकार है, उसने 15 दिन में बताया था, 15 दिन में हमारा कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने में तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो 15 दिन में कैसे हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए ये बेकार की चीज़ें छोड़ो, खुद का प्लान बनाओ, खुद की प्लानिंग करो, खुद का स्ट्रेटजी बनाओ, उसको फॉलो करो, प्रॉपर वे से फॉलो करो। किसी दूसरे को बोलने से अच्छा है अपना खुद का बनाओ यार, है ना। और हमेशा एक चीज़ रहती है मेन, कि जो टॉपिक सर ने करवा दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि जब दोबारा सर करवाएंगे तभी आपको करना है। जो सर ने फिनिश करवा दिया उसके टच में तो आप रहो कम से कम। दोबारा जब हम कराएंगे तो वो थोड़ा ना
कि हम दोबारा से बेसिक उसका पढ़ाएंगे, हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर अब बोलते हैं कि सर आप दोबारा से एक बार बेसिक रिवाइज करवा दो। अरे भाई जब करवाया था उसके बाद आपने रिवाइज क्यों नहीं किया, है ना? उसके बाद रिवाइज क्यों नहीं किया, ये बताइए। गलती किसका होता है, हमारा या आपका? फिर आप लोग बोलते हैं, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं, बोले ये बढ़िया नहीं पढ़ाता, दूसरा देखते हैं। उसको सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब, नहीं ये भी नहीं बढ़िया पढ़ा रहा, हमारे 3 चांस थे ऐसे ही चले गए। टीचर का कसूर निकाल देते हो आप 1 मिनट में, है ना? तो प्लीज़ यार, अगर आपको बढ़िया स्ट्रेटजी चाहिए तो खुद का बनाइए, कभी भी ये फालतू की चीज़ों में मत ध्यान दो, ठीक है? मेन इस चीज़ को आप ज़रूर दिमाग में बिठा लो कि जो टॉपिक सर ने करवा दिया, जो चैप्टर करवा दिया, डेली उसके 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि उसके चैप्टर के टच में आप रहो। और जब आप उसके टच में रहोगे तो वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। जब आप उसके दूर हो जाओगे तो वो धोखा देगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर आज 2 दोस्त हैं, एक ये और एक ये, एक दूसरे के टच में जब तक रहते हैं तब तक अच्छा रहते हैं, लेकिन ये दूर चले गए, 10 साल बाद दोनों संपर्क में आए, तो क्या एक दूसरे से वैसे माना कि अच्छे से मिल सकते हैं, लेकिन ये इसके बारे में नहीं जानता अब उतना, क्या क्या बताइए इसके अंदर क्या चेंज आया 10 साल के अंदर। 10 साल पहले जैसा था, ये जो कहेगा वो कहेगा 10 साल पहले जैसा था वैसे ही उसको ये समझेगा, और ये इसको 10 साल पहले था वैसे ही समझेगा, लेकिन क्या पता दोनों के बीच में वैसी अब बात बनी है या नहीं बने, है ना? समझ गए मेरी बात? ठीक है, वैसे ही होता है भाई। अगर आप 1 महीने बाद उस चैप्टर को दोबारा से रखोगे तो आपको क्या लगेगा, यार एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा। हाँ, जैसे जैसे रिवाइज करते जाओगे वैसे वैसे सब कुछ याद आता जाएगा। लेकिन एक बात बताओ यार, डेली अगर 5 ही क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो तो साथ ही रहेगा ना आपसे, है ना? तो प्लीज़ यार इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, फलाना ढिमकाना, ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, कैसे पढ़ें, सुबह कितने बजे उठें, रात को कितने बजे उठें, है ना? तो ये आप कभी किसी दूसरे का फॉलो नहीं कर सकते हैं, है ना? तो हम हमारे हिसाब से बनाएंगे यार, आप अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है? चलो, तो प्रॉपर स्टडी कीजिए बच्चे, प्रॉपर स्टडी करोगे तो 100% आप लोगों का सिलेक्शन है, ठीक है? कोई चीज़ में आप लोग कंफ्यूज मत हो कि हाँ ऐसा कंफ्यूज रहेंगे तो। एंड यूपीएससी का रसगुल्ला अगर आपको खाना है ना मेरे भाई, तो बनाना सीख लो। बनाया तो वहाँ नहीं मिलेगा, बनाना सीख लो, बनाकर खा लेना, वरना चीनी खाकर ही टाइम पास करना पड़ेगा, देख लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब आज हमारा संडे स्पेशल था, तो एक टॉपिक मैंने काफ़ी मैसेज आ रहे थे, सर ये चीज़ बताओ, हम कैसे प्लानिंग बनाएं, हम कैसे फॉलो करें, कितने बजे उठें, कितने बजे पढ़ें, कितना सब्जेक्ट क्या पढ़ें, ठीक है? तो मैंने अब पहले भी बताया था कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मेरा प्लान बता दूंगा, लेकिन ये बताओ कि बना दिया वीडियो 60 दिन में सिलेक्शन का, 60 दिन में आपको ये करना है, एक दिन में ये करना है, दूसरे दिन ये करना है, तीसरे दिन, लेकिन ये बताओ यार 60 दिन का कौन कौन बच्चा ऐसा रहेगा कि वो इसको फॉलो करेगा? 6 महीने का बना दे, कौन बच्चा रहेगा 6 महीने? मैं कहता हूँ 1 दिन ही फॉलो नहीं कर सकते आप, दूसरे दिन कहाँ, ठीक है ना? सीरियस बच्चे कितने हैं? कोई भी सीरियस नहीं है आजकल, 100 में से 5 बच्चे सीरियस हैं स्टडी को लेकर, बाकी तो बस मौज मारने आते हैं, है ना? हाँ ठीक है, कल क्लास है 4 बजे लगा लेंगे यार, अपना कौन सा पैसा लगता है ये दिमाग में आता है, देखेंगे यार 4 बजे लगा लेंगे, वरना बाद में देख लेंगे। अभी 6 महीने पड़े हैं, 6 महीने पड़े हैं, तो फिर आपकी जगह कोई और ही सिलेक्शन लेके बैठा होगा। आप जाते हो एग्ज़ाम में, लिस्ट में नाम देखते हो, हाँ नरेश नाम तो है, लेकिन आगे देखते हो सन ऑफ, इतने में आपका काम ख़त्म। यार नरेश मेरा नाम, लेकिन यहाँ सन ऑफ, आगे रोल नंबर कोई और, ये क्या हो गया? तो भैया एग्ज़ाम में कोई और ही नरेश का सिलेक्शन हो जाता है, एग्ज़ाम में कोई और ही शर्मा जी का बेटा बैठा रहता है, एग्ज़ाम में कोई और ही गुप्ता जी का बेटे के सिलेक्शन हो जाता है। हाँ नाम सन गुप्ता जी, अरे अपना ही आगे देखते, अरे ये क्या हो गया, सन ऑफ फलाना आ गया यार, ये तो नहीं है यार, आगे देखो आगे। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है? पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, वरना कोई और ही गुप्ता का बेटा बैठा होगा वहाँ पे, ठीक है ना? तो जय हिंद गाइस, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।